हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम ड्रामा आपके लिए लेकर आए हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो ड्रामा की स्टार्टिंग करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस ड्रामा की मेन लीड मिस सोंगवान जो एक मिरर के सामने बैठी होती हैं। तभी वहाँ पर उनके पास एक लेडी आती है और वो उनसे कहती है मैम, क्या आप अभी भी आर्टिस्टिक फोटो लेना चाहती हैं या फिर मैं आपके लिए किसी और तरीके की फोटो क्लिक करूँ। तभी मिस सोंगवान उनसे कहती है कि मैम वो फोटो लेना चाहती हूँ जो किसी व्यक्ति के मरने के बाद ली जाती है, जिसके बाद वो व्यक्ति उनकी फोटो क्लिक करती है। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस सोंगवान एक डॉक्टर के पास बैठी होती है, जहां डॉक्टर उनसे कह रहा होता है कि आपके ब्रेन कैंसर बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पर पहुंच चुका है, तो अब आपके पास सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं। तभी ये सुनकर मिस सोंगवान काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज तुम मुझे बचा लीजिए। मेरा बेटा सिर्फ 5 साल का है और वो अपनी माँ के बगैर नहीं जी सकता है। जिसके बाद डॉक्टर उनसे कहती है कि नहीं, आपका कैंसर बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल पर पहुंच चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद डॉक्टर उनके हाथ में उनकी रिपोर्ट पकड़ा देता है। वहीं थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस सोंगवान अपने घर पर कुछ काम कर रही होती हैं और उनके हाथ में एक राइस का बॉल लगा होता है। तभी उन्हें काफी जोर से चक्कर आने लगते हैं और वो बॉल छूटकर जमीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से सारे राइस जमीन पर गिर जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस सोंगवान का बेटा मिस कोंग एक टॉय फेंक कर अपनी मॉम के मारता है, पर जैसे ही उनकी मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, उनका बेटा उससे कहता है तुम मेरी मॉम बनने के लायक नहीं हो, अपने आप को देखो, तुम कितनी बूढ़ी और अगली दिखती हो। मैं तो चाहता हूँ कि आंटी सीसी मेरी मदर बने। तभी मिस सोंगवान अपने बेटे को डांटती हैं और हम तभी देखते हैं उनकी मदर इन लॉ वहाँ पर आ जाती हैं और मिस सोंगवान को डांटने लगती हैं और कहती हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मैंग फैमिली के गोल्डन ग्रैंडसन को डांटने की। तभी वो कहती हैं कि मॉम, मैंने आपसे कितनी बार कहा है जब भी मैं इसे कुछ सिखाया करूँ तो आप बीच में ना बोला करो। तभी उनकी मदर इन लॉ उनसे कहती है कि तुम होती कौन हो मेरे बेटे को कुछ कहने वाली, अपनी हालत देखो, तुम कैसी लगती हो, एक हाउस वाइफ हो और इस तरीके से बातें कर रही हो। तभी मिस सोंगवान उनसे कहती है कि मैंने इस घर के लिए हमेशा कितना ज्यादा हार्ड वर्क किया है और तुम लोग मेरे साथ इस तरीके का बिहेव करते हो। तभी उनकी मदर इन लॉ उनसे कहती है तो क्या हो गया, हर हाउसवाइफ अपने घर के लिए काम करती है, तुमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। तभी उनका बेटा कोंग भी उनसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, आप इस घर में क्या ही करती हैं, सिर्फ खाना बनाती हैं और कपड़े धोती हैं, आप बिल्कुल भी आंटी सीसी जैसी नहीं हो, वो कितनी अच्छी है। तभी मिस सोंगवान को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि अगर तुम लोगों को आंटी सीसी इतनी ही ज्यादा पसंद है तो जाकर उसी के साथ रहो। जिसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है। तभी हम देखते हैं मिस सोंगवान के हस्बैंड और इस कहानी के मेन लीड मिस्टर मैंग जीचुआन वहाँ पर मिस सीसी के साथ आ जाते हैं और घर में इतना सारा फैलावा देखकर वो कहते हैं कि मॉम, ये सब क्या हो रहा है और ये सारा सामान बिखरा हुआ क्यों पड़ा है। तभी उनकी मॉम उनसे कहती है कि ये बात तुम अपनी वाइफ से जाकर पूछो, मैंने उससे 2 बातें क्या कह दी, उसे तो इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि ये देखो वो राइस का बॉल भी यहीं पर फेंक कर चली गई है। तभी मिस्टर मैंग रूम में जाते हैं अपनी वाइफ को समझाने के लिए। वहीं हम रूम में देखते हैं मिस सोंग अपना सामान पैक कर रही होती है और सारे कपड़े अपने बैग में रखने के बाद वो बैठकर सोचती हैं, एक फोटो हाथ में लेकर के फैमिली और प्यार, ये सब कुछ फालतू की बातें हैं, आज से आने वाली जिंदगी मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी और इनके लिए नहीं। जिसके बाद वो फैमिली फोटोग्राफ जमीन पर फेंक देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कोंग मिस सीसी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे गले लगकर कहता है कि मैं चाहता हूँ आंटी सीसी मेरी मॉम बने। जिसको सुनकर मिस सीसी उनसे कहती है तुम बहुत अच्छे बच्चे हो और वो लोग वहीं पर बैठ जाते हैं। वहीं थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस्टर मैंग अपने कमरे में पहुंचते हैं। अपने कमरे में पहुंचने ही वाले होते हैं तभी हम देखते हैं मिस सोंग की नाक से ब्लडिंग होने लगती है। तभी वो उसे साफ करने लगती हैं और मिस्टर सोंग को आता देख वो फौरन ही पीछे पलट जाती हैं और अपनी ब्लड साफ करने के बाद उनकी तरफ घूमती हैं। तभी मिस सोंग के हस्बैंड मिस्टर चैंग उनसे कहते हैं ये सब कुछ क्या हो रहा है, मॉम ने तुमसे कुछ बातें क्या कह दी तो क्या तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा आ गया। तभी मिस सोंग उनसे कहती है कि मेरा दिमाग खराब हो चुका है, तुम लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है। तभी वो उनसे कहती है कि तुम्हारा बेटा उसने मेरे ऊपर टॉय फेंका और तुम्हारी मदर उन्होंने भी मुझे बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट किया, मैं नहीं बर्दाश्त करती ये सब कुछ। और जिसके बाद वो उनसे कहती हैं कि जैसे कि ये सब लोग मुझे इतना ज्यादा परेशान कर रखा है तो अब ये सब कुछ तुम अपनी लवर उस सीसी से ही करवा लेना। तभी मिस्टर मैंग उनसे कहते हैं मैं तुमसे कितने बार कह चुका हूँ कि मिस सीसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कोंग मिस सीसी से कह रहा होता है कि कोंग को आप बहुत ज्यादा पसंद है और मैं चाहता हूँ कि तुम ही मेरी मॉम बनो। तभी हम देखते हैं मिस सोंग अपने हस्बैंड से कहती है कि वो सीसी मेरे घर में आती है, मेरे बेटे को अपनी तरफ आकर्षित करती है और मेरी मदर इन लॉ की इतनी ज्यादा तारीफ करती है और तुम भी हमेशा उसी के साथ रहते हो, ये सब कुछ मैं किस तरह बर्दाश्त कर सकती हूँ। तभी मिस्टर मैंग उनसे कहते हैं मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मिस सीसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है और क्या तुम इतने सालों से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करती आ रही हो। तभी मिस सोंग उनसे कहती है कि हाँ मैं ये सब कुछ बर्दाश्त करती आ रही हूँ, अगर मेरा बेटा मुझसे बदतमीजी से बात करे या मेरी मदर इन लॉ भी मुझसे किसी तरीके की बातचीत करे तो मुझे बुरा
बुरा नहीं लगेगा, मैं ये कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अगर वो सीसी तुम्हारे बेड पर आ जाए तो क्या मैं ये भी बर्दाश्त करूंगी? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्या तुम्हें पता है कि मैं कितनी ज्यादा परेशान हूँ? मैं मर रही हूँ। क्या तुमने सुना? मैं मरने वाली हूँ। तभी मिस्टर मैंग उनसे कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, पर क्या तुम मौत के बारे में इस तरीके का मजाक करना बंद कर सकती हो? जिसके बाद मिस सॉन्ग अपना बैग उठाती हैं और वहाँ कमरे से बाहर आ जाती हैं और वहाँ से जाने लगती हैं। तभी मिस सीसी उन्हें जाता देख काफी खुश हो जाती हैं और मिस सॉन्ग का बेटा कॉन्ग उनसे कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो? तभी मिस सॉन्ग अपने बेटे का हाथ झटक देती हैं और कहती हैं कि मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद मिस सीसी उनसे कहती हैं कि आंटी ने तुमसे कुछ बातें ही तो कही थी, तो क्या तुम इसी बात के लिए घर से भाग रही हो? तभी मिस सॉन्ग उनसे कहती है तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा समझ सकती हो। तभी मिस सॉन्ग की मदर इन लॉ उनसे कहने लगती है कि इसे जाने दो इसे, लेकिन इसके जाने से पहले मैं इसका ये बैग चेक करना चाहती हूँ कि आखिर ये हमारी मैंग फैमिली का क्या क्या सामान यहाँ से लेकर जाने वाली है। जिसके बाद उनकी मदर इन लॉ उनसे कहती है कि मैं तुम्हारा ये बैग चेक करना चाहती हूँ कि तुम हमारी मैंग फैमिली की क्या वैल्यूएबल चीजें यहाँ से लेकर जा रही हो। जिसके बाद उनकी मदर इन लॉ उनका बैग उनके हाथ से छीनने लगती है और मिस सॉन्ग उन्हें वो बैग नहीं देना चाहती। तभी मिस्टर मैंग उनसे कहते हैं कि इतनी ज्यादा ट्रबल करने की क्या जरूरत है, उन्हें देखने दो तुम्हारे बैग में क्या है। तभी हम देखते हैं मिस सॉन्ग अपना बैग खोलकर उन्हें दिखाती है जिसमें से एक पेपर निकलता है वो। जिसके बाद मिस सीसी उनसे कहने लगती है कि मैंने तुम्हारी जैसी औरत कभी नहीं देखी है जिसे अपने बच्चे, मदर इन लॉ और हस्बैंड की कोई फिक्र नहीं है और सिर्फ अपने इंजॉयमेंट के बारे में पड़ी हुई है। तभी हम देखते हैं मिस्टर मैंग उनसे कहते हैं कि इतना ज्यादा फर्स्ट मनाने की क्या जरूरत है और तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो और ये सब कुछ तुम क्यों कर रही हो। तभी हम देखते हैं मिस सॉन्ग अपने हाथ में से रिंग उतारकर मिस्टर मैंग जीचुआन के ऊपर फेंक देती हैं और कहती हैं कि ये सब कुछ अब खत्म करना होगा, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। जिसके बाद मिस सीसी मिस सॉन्ग के बारे में और भी कुछ कहने लगती हैं। तभी मिस सॉन्ग मिस सीसी के एक थप्पड़ मारती हैं और उनसे कहती हैं कि मैं इस पोजीशन पे अब और नहीं रहना चाहती, तो मैं ये पोजीशन तुम्हें दे रही हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं मिस सीसी मिस्टर मैंग के पास जाती है और उनसे कहती है कि देखो इसने मुझे मारा है और इससे मुझे काफी हर्ट हुआ है। मिस्टर मैंग उनसे कहते हैं कि ये मत कहो कि उसने तुम्हें मारा है, क्योंकि मैं खुद तुम्हें मारना चाहता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मिस सॉन्ग की मदर इन लॉ मिस सीसी से कहती है कि तुम इसकी बातों को ध्यान मत दो और बिल्कुल भी इसकी बातों का बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कि ये इसको डिवोर्स दे देगी तो मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवा दूंगी, तो मेरे बेटे से शादी करोगी ना। जिसके बाद मिस सीसी अपने दिल ही दिल में कहती है कि मिस सॉन्ग नुआन मैं तुम्हारे बेड पर सोना चाहती हूँ और तुम्हारे हस्बैंड को एंजॉय करना चाहती हूँ। अब देखती हूँ तुम मुझे किस तरह से रोक पाओगी। तभी हम देखते हैं मिस सॉन्ग नुआन एक शॉप के सामने रुकती है और सोचने लगती है कि अब से पहले मैं कितनी ज्यादा बेवकूफ थी। उस बेकार फैमिली के लिए मैंने अपने इतने साल बर्बाद कर दिए। अब की जिंदगी में सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। जिसके बाद वो एक कपड़ों के शोरूम के सामने आती हैं और कुछ ड्रेसेस देखने लगती हैं। तभी हम देखते हैं मिस सॉन्ग नुआन कहती हैं कि अब के बाद सारी जिंदगी मैं सिर्फ अपने लिए ही जीऊंगी। तभी हम देखते हैं उस शोरूम का एक सेल्स बॉय वहाँ पर आता है और उन्हें देखने लगता है। तभी मिस सॉन्ग नुआन अपने पर्स से निकालकर एक कार्ड उसे देती है और कहती है कि तुम इसे रखो। और जिसके बाद हम देखते हैं मिस सॉन्ग नुआन काफी सारी शॉपिंग करती है और बहुत सारे कपड़े खरीदने के बाद वो सारे ही कपड़ों को ट्राई करके देखती हैं और एक अच्छी सी ड्रेस पहनकर वो वहाँ से निकल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर मैंग जीजुआन अपने ऑफिस में होते हैं और अपने असिस्टेंट से पूछते हैं कि अपनी वाइफ को कंफर्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तभी उनका असिस्टेंट उन्हें बताता है कि हम उन्हें पैसे दे सकते हैं स्पेंड करने के लिए। तभी हम देखते हैं मिस्टर जी चुआंग के फोन पर काफी सारे मैसेज आने लगते हैं क्योंकि उनके बैंक से काफी सारे पैसे कट रहे होते हैं। तभी मिस्टर जी चुआन वो देखकर थोड़ा सेटिस्फाइड होते हैं और कहते हैं कि तुम और पैसे खर्च करो, जिसके बाद तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा। तभी हम देखते हैं मिस सीसी वहाँ पर आती है और मिस्टर जीचुआन उनसे कहते हैं क्या मैंने तुमसे यहाँ पर आने के लिए मना नहीं करा है, अगर तुम्हें किसी काम की जरूरत नहीं है। तभी मिस सीसी उनसे कहती है क्या तुम मिस्टर चैन की मूवी में इन्वेस्ट कर सकते हो और मुझे हीरोइन बना सकते हो। तभी मिस्टर जीचुआन उनसे कहते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम अपनी एक्टिंग स्किल्स के साथ हीरोइन नहीं बन सकते। तभी मिस सीसी मिस्टर सॉन्ग के फोन को देखती है और वो उनसे कहती है क्या ये सिटी क्लब होटल है, ये तो काफी बड़ा होटल है, मैंने सुना है यहाँ पर सभी लोग वैसे आते हैं जिन्हें के लोग अच्छा नहीं समझते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर जीचुआन फौरन उठ के खड़े हो जाते हैं और अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि फौरन पता लगाओ क्या मेरी वाइफ वहाँ पर है या नहीं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस सॉन्ग नुआन उसी नाइट क्लब में होती हैं और काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती हैं। उनके आसपास काफी सारे मेल मॉडल्स बैठे होते हैं और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती हैं। तभी हम देखते हैं मिस सॉन्ग नुआन खड़ी होती हैं और सभी के सामने कहने लगती हैं कि ये 5 साल की अब तक की मेरी जिंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट डे है। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब मैं उन किसी की भी परवाह नहीं करूंगी, ना तो अपने हस्बैंड की और ना मैं हाउसवाइफ बनूंगी और मुझे किसी की मदर भी नहीं बनना है। जिसके बाद सभी लोग उनके लिए खुश होते हैं और हम देखते हैं मिस्टर जीचुआन उस क्लब में आ रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस सॉन्ग नुआन सभी मेल मॉडल से कहती है कि मैं तुम लोगों से काफी खुश हुई हूँ, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद सभी मेल मॉडल्स वहाँ से चले जाते हैं और मिस
मिस सोंगनवान वहीं पर बैठ जाती हैं। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर जीजुआन वहाँ पर आ जाते हैं और मिस सोंगनवान काफी ज्यादा ड्रंक होती हैं, इसीलिए वो मिस्टर जीजुआन के पास जाकर उनसे फ्लर्ट करने लगती हैं और कहती हैं कि ये मेल मॉडल तो बिल्कुल ही मेरे एक्स हस्बैंड मिस्टर मैंग जीजुआन जैसा लग रहा है। तभी मिस्टर जीजुआन उनसे कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे पीठ पीछे मेल मॉडल्स बुला रही हो। तभी मिस सोंगनवान कहती है क्या तुम जीजुआन हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जिसके बाद मिस सोंगनवान उनसे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और तुम अपनी उस लवर सीसी के पास जाओ। तभी मिस्टर जीजुआन उनसे कहते हैं मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि मेरा उससे न देना नहीं है और हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा गुस्सा हो, क्या प्लीज तुम और ज्यादा ट्रबल करना बंद कर सकती हो। क्या तुम्हें पता है तुम्हारा हस्बैंड ऑलरेडी इतना ज्यादा थका होता है कंपनी संभालते संभालते। अभी हम देखते हैं वहाँ पर एक और मेल मॉडल आता है और उनसे कहता है मैं मेल मॉडल नंबर 8 हूँ और मैं आपको सेटिस्फाइड करने के लिए आया हूँ। तब मिस सोंगनवान उस मॉडल के पास चली जाती है और उनसे कहती है हाँ बिल्कुल तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। तभी हम देखते हैं मिस्टर जीजुआन मिस सोंगनवान को वहाँ से पकड़कर इधर करते हैं और कहते हैं तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मैंने उस लड़की के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा है और ना मैंने कभी ये सोचा है कि मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगा। मिस सोंगनवान उनसे कहती है लेकिन मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ, मैं इस जिंदगी से बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। तभी हम देखते हैं मिस्टर जीजुआन मिस सोंगनवान को किस करने लगते हैं और जैसे ही वो उन्हें किस करते हैं मिस सोंगनवान उन्हें दूर फेंक देती है और कहती है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो और तुम ऐसा क्यों चाहते हो। तभी हम देखते हैं मिस सोंगनवान की नाक से फिर से ब्लीडिंग आने लगती है और वो फौरन ही उस मेल मॉडल की तरफ चली जाती है और उसे हक करते हुए अपना ब्लड साफ करने लगती है और जैसे ही वो ब्लड साफ कर लेती है तभी मिस्टर जीजुआन उस मेल मॉडल को दूर कर देते हैं और उससे कहते हैं कि चले जाओ यहाँ से। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और मिस्टर जीजुआन मिस सोंगनवान को सोफे पर गिरा देते हैं और कहते हैं क्या तुम सच में मुझे डिवोर्स देना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या तुम्हें पता है कि मैं पूरे दिन कंपनी संभालते संभालते कितना ज्यादा थक जाता हूँ, क्या तुम ये नहीं समझ सकती कि मैं थोड़ा सा अपने घर जाकर आराम से बैठ सकूं। तभी मिस सोंगनवान उनसे कहती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं घर पर आराम करती हूँ, क्या मैं कुछ नहीं करती, क्या मैं नहीं थकती। तभी वो कहते हैं कि तुम सिर्फ खाना बनाती हो और कपड़े धोती हो, इसमें थकने की क्या बात है। जिसके बाद वो उन्हें दोबारा से किस करने लगते हैं। तब भी मिस सोंगनवान उनसे कहती है कि तुम ये सब कुछ डिजर्व नहीं कर सकते, तुम मुझे छूना डिजर्व नहीं करते हो। तभी मिस्टर मैंग उनसे कहते हैं तो फिर तुम्हें छूना कौन डिजर्व करता है, क्या वो मेल मॉडल। तभी वो कहती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो। जिसके बाद हम देखते हैं मिस सोंग की एक मेडिकल रिपोर्ट वही टेबल पर पड़ी होती है। जिसके बाद मिस्टर मैंग उस रिपोर्ट को देखने लगते हैं और कहते हैं ये सब कुछ क्या है, क्या तुम बीमार हो। इससे पहले कि वो रिपोर्ट पूरी पढ़ पाते तभी मिस सोंग बेहोश होने का नाटक करती है और वहाँ पर बेहोश हो जाती है। तभी मिस्टर मैंग उनसे कहते हैं क्या हुआ है, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर चलता हूँ। तभी मिस सोंग कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शायद मेरा ब्लड ये सब कुछ शायद शुगर लेवल डाउन होने की वजह से हुआ है। तभी मिस्टर मैंग उनसे कहते हैं नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता है, हमें हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाना चाहिए। तभी मिस सोंग अपने दिल में सोचती है काश ये सब कुछ तुमने पहले कहा होता तो अभी बात कुछ और होती। जिसके बाद वो उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है और मैं कल सुबह सिविल अफेयर ब्यूरो जाकर डिवोर्स पेपर साइन करने वाली हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस सीसी जो बाहर खड़े होकर ये सारी बातें सुन रही होती है, वो फौरन कॉल करती है और कहती है मिस सोंगनवान की मेडिकल हिस्ट्री मुझे सारी चेक कर बताओ और ये सब कुछ तुम बहुत जल्दी करो इससे पहले कि मिस्टर मैंग जीजुआन इसके बारे में पता लगाए। तभी हम देखते हैं मिस सीसी को सामने वाला पर्सन बताता है कि उन्हें कैंसर है। जहाँ मिस सीसी उनसे कहती है तो क्या यह बात पक्की है कि मिस सोंगनवान को कैंसर है। वो कहता है हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल सच बात है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर सोंगनवान हॉस्पिटल में कॉल करते हैं और कहते हैं कि मेरी वाइफ की सभी मेडिकल रिपोर्ट के बारे में मुझे जानना है और मुझे बताओ आजकल वो हॉस्पिटल क्या करने के लिए जाती है। तभी हम देखते हैं मिस सीसी उस पर्सन से कहती है कि अभी के अभी तुम्हें उसकी सारी रिपोर्ट चेंज करनी होंगी और मेडिकल रिपोर्ट में तुम्हें ऐसा दिखाना होगा कि ये सब कुछ सिर्फ ब्लड लो कि उनकी कोई ज्यादा तबीयत खराब नहीं है, सिर्फ शुगर लेवल डाउन हुआ है, इसी वजह से उनकी तबीयत खराब है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस सोंगनवान एक रूम में बैठी होती हैं और वो अपने आप को शीशे में देख रही होती हैं। जहाँ हम देखते हैं वो काफी ज्यादा उदास लग रही होती हैं। तभी जैसे ही वो अपना हाथ सर पर रखती हैं तभी हम देखते हैं उनके कुछ बाल टूटकर उनके हाथ में आ जाते हैं। जिसके बाद वो काफी रोने लगती है और कहती है क्यों हो रहा है आखिर मेरे साथ ये सब कुछ, आखिर मैं क्यों मरने वाली हूँ। जिसके बाद वो काफी ज्यादा उदास होती है। तभी हम देखते हैं वो अपने आंसू पोंछती है और अपना फोन निकाल कर ट्राइपॉड पर लगाती है। जिसके बाद वो एक वीडियो शूट करने लगती है। जहाँ वीडियो में वो
वो कह रही होती है कि मुझे नहीं पता ये वीडियो कौन देखेगा, लेकिन पहले मैं ये सिर्फ वीडियो बनाना चाहती हूँ और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं जिंदा थी मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। तभी हम देखते हैं मिस सोंग नुआन का दरवाजा बजने लगता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर उनकी मदर इन लॉ होती है, जो दरवाजा खोलते ही मिस सोंग नुआन के एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि आखिर तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो और ये कैसी जगह है जहाँ पर तुम रह रही हो। तभी हम देखते हैं मिस सोंग नुआन पीछे की तरफ जाती है और एक पानी की बोतल उठाकर बेड पर बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं मिस सीसी मिस सोंग नुआन से कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हारा और मिस्टर मैंग जीचुआन का डिवोर्स होने वाला है तो तुम अभी भी उनके पैसे क्यों स्पेंड कर रही हो। तभी हम देखते हैं उनकी मदर इन लॉ भी यही कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं यही कहने के लिए यहाँ आई थी कि जब तुम दोनों का डिवोर्स हो रहा है तो तुम हमारे मैंग फैमिली के पैसे अभी भी क्यों खर्च कर रही हो। जिसके बाद हम देखते हैं मिस उनसे कहती है कि जैसे कि अभी तक हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है तो मैं ये पैसे खर्च कर सकती हूँ क्योंकि ये हमारी कॉमन प्रॉपर्टी है। तभी हम देखते हैं मिस सीसी उनसे कहती है कि तुम अपने एल्डर से इस तरह कैसे बात कर सकती हो, क्या तुम्हें जरा सी भी तमीज नहीं है। तभी हम देखते हैं मिस सोंग नुआन मिस सीसी के ऊपर बॉटल का पानी फेंक देती है और उनसे कहने लगती है कि तुम ज्यादा फालतू मत बोलो। तभी हम देखते हैं मिस्टर मैंग जीचुआन वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं ये सब कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी उनकी मदर उनसे कहती है कि ये देखो तुम्हारी वाइफ ने क्या करा है, किस तरह से हम लोगों को परेशान करा है और हमारे ऊपर पानी डाला है, तो इसको डिवोर्स दे दो अभी के अभी। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे डिवोर्स दे दो। तभी हम देखते हैं मिस सोंग नुआन उनसे कहती है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मैंने पहले स्टार्ट किया होगा। तभी मिस्टर मैंग जीचुआन उनसे कहते हैं कि मॉम क्या ये सब कुछ पहले इसने स्टार्ट किया था या फिर पहले तुम लोगों ने इसे प्रोवोक किया था। तभी उनकी मॉम कहने लगती है क्या सच में तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो, और रोने बैठ जाती है और कहती है मैं अब और नहीं जी सकती, मैंने तुम्हें बड़ा करने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करी है और आज तुम मेरे ऊपर ये सवाल उठा रहे हो। तभी मिस्टर मैंग उनसे कहते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता था। तभी हम देखते हैं मिस सोंग नुआन अपना फोन लेकर आती हैं जिसमें सभी चीजें रिकॉर्ड हो चुकी होती हैं। जिसके बाद वो उन्हें रिकॉर्डिंग दिखाती हैं और कहती हैं कि अपनी आंखों से देख लो, जिसमें मिस्टर सोंग नुआन साफ देख सकते हैं कि गेट खोलते ही मिस्टर मैंग की मदर ने मिस सोंग नुआन के थप्पड़ मारा था। तभी मिस्टर मैंग उनसे कहते हैं कि आखिर ये सब कुछ आप क्यों कर रही हो। तभी उनकी मदर कहती है कि तुमने ये सब कुछ रिकॉर्ड कब करा। तभी मिस सीसी मिस्टर मैंग से कहने लगती है कि तुम्हारी मदर को तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता है, इसीलिए शायद उन्होंने जज्बात में आकर ऐसे सब कुछ कर दिया है, तो तुम उनकी बात का बुरा मत मानो। तभी मिस्टर मैंग उनसे कहते हैं कि तुम लोग इतना ज्यादा ट्रबल क्यों कर रहे हो और इतना ज्यादा सब कुछ क्यों परेशान कर रहे हो, जैसा कि तुम सबको को पता है कि अभी तक मैंने डिवोर्स अग्रीमेंट साइन नहीं करा है, तो वो पैसे खर्च कर सकती है। तभी हम देखते हैं मिस सोंग नुआन को चक्कर आने लगते हैं और वो बेड पर बैठ जाती हैं। तभी मिस सोंग नुआन की मदर इन लॉ उनसे कहती है कि तुम ये सब कुछ ड्रामा क्यों कर रही हो, ये सब कुछ तुम किस लिए कर रही हो। तभी मिस्टर मैंग जीचुआन उनसे कहते हैं कि ऐसा मत कहो, उसकी सच में तबीयत खराब है और वो बहुत ज्यादा बीमार है। तभी हम देखते हैं मिस्टर मैंग जीचुआन अपनी मदर को जब ये सब कुछ बताते हैं, तभी मिस सोंग नुआन बेड पर बैठकर सोचने लगती है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या इसे मेरी बीमारी के बारे में पता चल गया है। तभी हम देखते हैं मिस्टर मैंग जीचुआन के असिस्टेंट वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि आपकी वाइफ की मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, और वो जैसे ही उन्हें रिपोर्ट दिखाते हैं सभी लोग वो रिपोर्ट देखने लगते हैं और उनकी मदर इन लॉ कहती है ये कैसी बीमारी है अननोन, जिसे कोई नहीं जान सकता। तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मिस सीसी ने अपने आदमी से कहा था कि हमें जल्द से जल्द वो रिपोर्ट चेंज करनी होगी, क्या सच में उसे कैंसर है। जहाँ वो आदमी उन्हें बता रहा होता है कि हाँ बिल्कुल उसे कैंसर है और 3 महीने से ज्यादा उसके पास वक्त नहीं है, जिसपे वो कहता है हाँ बिल्कुल तुम रिपोर्ट चेंज कर दो और उसमें ये लिख दो कि उसे सिर्फ लो ब्लड शुगर। तभी मिस सोंग नुआन अपने दिल में सोचने लगती है कि तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, अगर इसे तेरी बीमारी के बारे में पता भी चल जाता तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद मिस सोंग नुआन उठती हैं और कहती हैं अगर तुम तीनों की यहाँ पर एक्टिंग पूरी हो गई हो तो प्लीज अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद वो उन्हें वहाँ से निकाल देती है और हम देखते हैं उन लोगों के वहाँ से जाते ही मिस सोंग नुआन नोज से दोबारा से ब्लडिंग होने लगती है और वो उसे साफ करती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे ही वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं, तभी मिस्टर मैंग जीचुआन की मदर उनसे कहने लगती है आखिर तुम इस लड़की को इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हो और इसे अपने पैसे भी क्यों खर्च करने दे रहे हो। तभी मिस सीसी उनसे कहती है हाँ बिल्कुल मदर बिल्कुल ठीक कह रही है और वो कुछ भी नहीं कर सकती है और तुम इस लड़की को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हो। तभी मिस्टर जीचुआन उनसे कहते हैं कि तुम अपनी एक्टिंग स्किल्स अपने करियर के लिए रखो, इसे मेरे ऊपर दिखाने की जरूरत नहीं है और आज के बाद किसी भी तरीके का ट्रबल करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद मिस्टर मैंग वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर मैंग के वहाँ से जाने के बाद मिस सोंग की मदर लोमी सीसी से कहती है कि तुम उसकी बात का बुरा मत मानो, क्या तुम टीवी सीरियल में काम नहीं करना चाहती थी, मॉम तुम्हारे लिए इन्वेस्ट करेगी और तुम्हारे लिए वोट भी करेगी, हम तुम्हारे को एक अच्छा मेन लीड रोल दिलवाएंगे। जिसको सुनकर मिस सीसी कहती है मुझे पता था मेरी आंटी सबसे बेस्ट है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस सोंग नुआन एक बिल्डिंग के सामने आती है और कहती है अब सब कुछ मैं अपनी तरीके से करूंगी और अपनी जिंदगी खुद जीऊंगी। जिसके बाद वो उस बिल्डिंग के अंदर जाती है तो एक लेडी उनको वेलकम करती है और कहती है कि मिस सोंग नुआन आपका स्वागत है और हमें बहुत ज्यादा खुशी है कि आप हमारे प्ले के लिए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है और आप हमारे इन्वेस्टर बन रही हैं। तभी मिस सोंग नुआन
उनसे कहती है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे पीले के लिए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेन लीड मैं अपनी तरफ से ही चूज करूंगी, जो मुझे पसंद आएगा। तभी वो लेडी उनसे कहती है हाँ बिल्कुल, आखिरी फैसला आपका ही होगा। जिसके बाद वो उन्हें लेकर अंदर थिएटर में जाती है। अंदर थिएटर में हम देखते हैं मिस ली सीसी अपने लिए ऑडिशन दे रही होती है और वहाँ पर एक्टिंग कर दिखा रही होती है, जिस पर सभी लोग उनका मजाक बनाने के लिए छुप छुप कर हंस रहे होते हैं। जैसे ही वो अपनी एक्टिंग खत्म करती हैं तो वो पूछती हैं डायरेक्टर आपको मेरी एक्टिंग कैसी लगी। तभी वही लेडी उनसे कहती है कि आप सभी लोगों ने मिस ली सीसी की एक्टिंग देख ली है। तभी हम देखते हैं पीछे बैठे दो लोग आपस में बातें करने लगते हैं और कहती हैं कि मुझे लगता है कि मिस ली सीसी ही मेन लीड बनेंगी मेन ग्रुप के लिए। तभी दूसरी लेडी भी कहती है हाँ बिल्कुल, मुझे ही लगता है कि मिस ली सीसी ही मेन लीड बनेंगी। तभी हम देखते हैं मिस सोंगनुआन स्टेज पर आती हैं और कहती हैं कि मैं इस बात से अग्री नहीं हूँ कि मिस ली सी मेन लीड बननी चाहिए। तभी मिस ली सीसी उनसे कहती हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि मैं मेन लीड नहीं बनूंगी, मैं ही यहाँ पर मेन लीड बनूंगी। जहाँ मिस सोंगनुआन उनसे कहती हैं कि तुम अपनी इतनी खराब एक्टिंग स्किल्स के साथ मेन लीड नहीं बन सकती हो। तभी मिस ली सीसी उनसे कहती हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और वो उनसे कहती हैं कि डायरेक्टर कहाँ है। वहीं हम देखते हैं डायरेक्टर पीछे से चुपके से वहाँ से भाग जाती है और वहीं हम देखते हैं कि हम मिस्टर मैंग जीचुआन अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। तभी डायरेक्टर का कॉल उनके पास पहुंचता है, जो उनसे कहते हैं कि यहाँ थिएटर में ऑडिशन चल रहे थे और आपकी वाइफ यहाँ पर आई है और वो कह रही है कि वही चूज करेंगी कि मेन लीड कौन बनेगी। तभी मिस्टर जीचुआन उनसे कहते हैं कि तुम्हें ऐसी छोटी मोटी बातें मुझे बताने की जरूरत है, जो मेरी वाइफ का फैसला होगा वही मेरा फैसला है। तभी हम देखते हैं कि डायरेक्टर उनसे कहती है कि मिस ली सीसी भी यहीं पर है और वो दोनों बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट कर रही है, मैं उन दोनों में से किसी को भी ऑफेंड करना अफोर्ड नहीं करती हूँ। तभी हम देखते हैं मिस्टर जीचुआन उनसे कहते हैं हाँ ठीक है, मैं अभी वहाँ पर आता हूँ। जिसके बाद में हम देखते हैं कि मिस सोंगनुआन उनसे कहती है कि ये सब कुछ मैं डिसाइड करूंगी कि यहाँ पर मेन लीड कौन बनेगा और नहीं, क्योंकि मैं मिसिस मैंग जीचुआन हूँ। तभी मिस सीसी उनसे कहती है कि तुम मिसिस मैंग जीचुआन नहीं हो, मैं वो लड़की हूँ जिसे मिसिस मैंग ने अपनी डॉटर इन लॉ बनने के लिए चूज किया है और तुम कौन है, एक घर से निकाली हुई लड़की जिसे उसका हस्बैंड और उसका बेटा बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, तो तुम मुझसे किस तरीके से फाइट करने के लिए डिजर्व करती हो। तभी हम देखते हैं मिस सोंगनुआन मिस सीसी के एक जोर का थप्पड़ मारती है और उनसे कहती है कि अभी तक हमारा डिवोर्स हुआ नहीं है और मैं मिस्टर जीचुआन की वाइफ हूँ और तुम कौन हो, उसकी लवर या फिर एक मिस्ट्रेस। जहाँ वो कहती है मिस्ट्रेस वो होती है जिसका हस्बैंड उसे प्यार नहीं करता है। जिसके बाद मिस ली सीसी मिस सोंगनुआन के ऊपर पानी फेंक देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे थप्पड़ मारने की, तुम अभी के अभी अपने घुटने टेको और मुझसे माफी मांगो, हो सकता है मैं तुम्हें माफ कर दूं। तभी हम देखते हैं मिस्टर मैंग जीचुआन वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि कौन कहता है कि ये सब कुछ ही डिजर्व नहीं करती है। जिसके बाद वो मिस नोंग सोंग के पास खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये मेरी वाइफ है और इसे ऑफेंड करने की कितनी हिम्मत करी है। तभी हम देखते हैं वहीं पर बैठे लोग कहने लगते हैं मुझे लगता है कि मिस्टर मैंग मिस ली सीसी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं और अब वही मेन लीड बनेगी। तभी हम देखते हैं मिस्टर मैंग उन लोगों से कहते हैं कि जो मेरी वाइफ फैसला करेगी वही मेरा फैसला है, क्योंकि ये मेरी वाइफ है और यही हमेशा से मेरी वाइफ रही है और यही हमेशा रहेंगी। तभी मिस ली सीसी उनसे कहती है कि मिसेस मैंग ने मुझे अपनी डॉटर इन लॉ बनाने के लिए चूज किया है, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी मिस्टर मैंग उनसे कहते हैं तो तुम्हें जाकर मेरी माँ से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तभी मिस सोंग अपने दिल में सोचती है कि अगर पहले कभी आपने मुझे इस तरह सपोर्ट किया होता तो कितना ही ज्यादा अच्छा होता। तभी हम देखते हैं वहाँ बैठे लोग आपस में कहने लगते हैं कि अच्छा हुआ मिस्टर मैंग जीचुआन आज यहाँ पर पर्सनली आकर हमें सारी सच्चाई बताइए, वरना मिस ली सीसी तो हमेशा हमें अंधेरे में ही रखती। तभी हम देखते हैं मिस सोंगनुआन की नाक से ब्लीडिंग होने लगती है और वो जैसे ही अपनी ब्लीडिंग साफ करती है मिस्टर मैंग उसे देख लेते हैं और कहते हैं ये सब क्या हो रहा है, तुम मुझे डराओ मत। और वो फौरन उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। पर जैसे ही वो हॉस्पिटल जाते हैं डॉक्टर उन्हें बताती है कि मिस सोंगनुआन को कैंसर नहीं है, पहले हमें उनके लिए मिस डायग्नोस हो गया था और हमारे गलती हो गई थी, लेकिन इन्हें कैंसर नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो इन्हें बीमारी है ये बहुत ज्यादा डेंजर है। जिसपे मिस्टर मैंग जीचुआन उनसे कहते हैं कि तुम ये क्या कह रही हो, अगर ये कैंसर नहीं है तो ये डेंजर किस तरह है। जिसके बाद वो डॉक्टर से कहने लगते हैं कि मुझे नहीं पता आप क्या करोगी, आपको मेरी वाइफ को बचाना होगा और उसे जल्द से जल्द ठीक करना होगा। तभी मिस सोंगनुआन को होश आ जाता है और वो कहती है कि मिस्टर मैंग जीचुआन आप इस तरह मत कीजिए, आप डॉक्टर को एम्बैरेस कर रहे हैं। जिसके बाद मिस्टर मैंग जीचुआन उनसे कहते हैं अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, ये सब कुछ हमारी फैमिली की वजह से हुआ है, इसीलिए तुम इतनी ज्यादा टायर्ड हो गई हो और इतनी ज्यादा तुम बीमार हो गई हो। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि नहीं ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, वैसे भी अब हम लोग अलग ही हो रहे हैं तो तुम्हें मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी मिस्टर जीचुआन उनसे कहते हैं कि नहीं मैंने अभी तक साइन नहीं करे हैं और मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे ही साथ रहूंगा, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो, मेरी फैमिली की वजह से आज तुम्हें ऐसे सब कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद मिस नुआन उनसे कहती है कि तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, मुझे आराम करना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जीचुआन अपने बेटे को लेके
हॉस्पिटल आते हैं जहाँ मिस सोंगनवान एडमिट होती हैं। तभी वो उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, उनके लिए खाना लेकर आते हैं और उनके लिए फ्रूट कट करते हैं। वहीं उनका बेटा कॉन्ग मसाज करता है, लेकिन मिस सोंगनवान उन लोगों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और उनसे नाराजगी देती है। तब जैसे ही मिस्टर जीचुआन उन्हें हाथ लगाते हैं वो उनका हाथ दूर कर देती है और अपने बेटे से भी बिल्कुल बात नहीं करती। तभी ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस सीसी दरवाजे के बाहर से उन लोगों को इस तरीके से उनकी सेवा करते हुए देखती है और काफी गुस्से में कहते हैं, आखिर क्यों तुम्हें मिस्टर जीचुआन इतना ज्यादा प्यार करता है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं अगले दिन मिस्टर जीचुआन उनके वार्ड में आते हैं और उन्हें बताते हैं कि डॉक्टर ने आज की तुम्हारी कंडीशन बताई है। और वो जैसे ही बेड की तरफ देखते हैं मिस सोंगनवान वहाँ पर नहीं होती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर मैंग जीचुआन उन्हें ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं और वो जैसे ही लिफ्ट से बाहर आते हैं मिस सोंगनवान उन्हें वहीं मिलती है और वो काफी अच्छी तरीके से ड्रेस होकर तैयार खड़ी होती हैं। तभी मिस्टर जीचुआन उनसे कहते हैं, क्या तुम कहाँ जा रही हो, इतनी ज्यादा तैयार होकर किसे सेड्यूस करना चाहती हो। तभी मिस सोंगनवान उनसे कहती है, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं किसी डेट पर जाऊँ, और भी डेट पर जा रही हूँ। तभी मिस्टर सोंगनवान उनसे कहते हैं, उनका हाथ पकड़कर उनसे कहते हैं, वाइफ क्या तुम मुझे और हमारे बेटे कॉन्ग को बिल्कुल भी नहीं चाहती हो। तभी वो उनसे कहते हैं कि ये सब कुछ ड्रामा करने की मेरे सामने कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत बुरा करा है। तुमने अपनी मॉम और उस ली सीसी को मुझे बुली करने दिया है और ये मेरा बेटा इसने हमेशा मुझे परेशान किया है और ये चाहता था कि इसे कोई और दूसरी मॉम मिल जाए। तो अब तुम लोग मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, जब मैं तुम लोगों को छोड़ चुकी हूँ तो मेरा पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो लिफ्ट में जाती है और उन लोगों को बाय करके वहाँ से चली जाती है। तभी कॉन्ग अपने डैड से बोलता है, डैड क्या मॉम सच में मुझे नहीं चाहती है। तभी मिस्टर मैंगोने उससे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम को वापस लाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्या तुम मेरा साथ दोगे। जिसपे कॉन्ग उनसे कहता है, हाँ बिल्कुल मैं आपका पूरी तरीके से साथ दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस सोंगनवान अपने एक कॉलेज के फ्रेंड मिस्टर बायू के साथ डेट पर आई होती है और वो उन्हें वहाँ पहुँचते ही मिस्टर बायू मिस सोंगनवान को एक फ्लावर का बुके देते हैं और कहते हैं कि हम बहुत टाइम से नहीं मिले हो। और जिसके बाद वो दोनों बैठ जाते हैं। तभी मिस सोंगनवान उनसे कहती है कि 5 साल हो गए हैं, 5 साल में हम लोग पहली बार मिले हैं और आप दिन पे दिन और ज्यादा हैंडसम होते जा रहे हैं। तभी मिस्टर बायू उनसे कहते हैं कि मैंने सुना है तुम और मिस्टर मैंग जीचुआन डिवोर्स ले रहे हो। तभी हम देखते हैं मिस्टर मैंग जीचुआन और कॉन्ग भी मिस सोंगनवान का पीछा करते हुए उसी होटल में पहुंच जाते हैं जहां मिस्टर मैंग जीचुआन अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा तुम्हारा फादर का दिमाग फटने वाला है। तभी कॉन्ग भी कहता है कि हाँ मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी वो अपने बेटे से कहते हैं कि हमारी फैमिली की हैप्पीनेस अब तुम्हारे ही हाथ में है। तभी कॉन्ग उनसे कहता है कि डैड आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस टास्क को पूरा करूंगा। जिसके बाद वो मिस सोंगनवान के पास जाता है और वहाँ जाकर उनके पास रोने लगता है और कहता है, मॉम अगर आप घर वापस नहीं आओगी तो डैड भी घर छोड़कर जा रहे हैं। और अपने डैड की तरफ देखकर इशारा करता है जहाँ मिस्टर मैंग भी उसे देखकर ओके बोलते हैं। तभी मिस सोंगनवान उन्हें वहाँ पर देख लेती है। थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस्टर मैंग जीचुआन भी एक फूलों का बुके लेकर और गिफ्ट लेकर वहाँ पर आते हैं और जो गिफ्ट मिस्टर बायू ने मिस सोंगनवान को दिया होता है उस गिफ्ट को फेंक कर अपना गिफ्ट वहाँ पर रख देते हैं और अपना बुके भी वहाँ पर रखकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, मिस्टर बायू हम काफी सालों बाद मिल रहे हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर मैंग जीचुआन भी वहीं पर बैठ जाते हैं और मिस्टर बायू से कहते हैं कि हम काफी सालों बाद मिल रहे हैं। तभी मिस्टर बायू मिस सोंगनवान से कहते हैं कि एक्चुअली मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। तो इससे पहले ही मिस्टर मैंगजान उनसे कह देते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें और भी दूसरे काम है जिसके लिए। तभी मिस्टर बायू उनसे कहते हैं, हाँ ठीक है मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ और अगर कभी फ्यूचर में तुम्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर मैंग जीचुआन मिस सोंगनवान को एक गिफ्ट देते हैं और दोनों ही कॉन्ग और मिस्टर मैंग ताली बजाने लगते हैं और कहते हैं कि तुमसे अच्छी मदर दुनिया में कोई नहीं है और जिस बच्चे की मॉम नहीं होती वो किसी काम का नहीं होता। जिसके बाद मिस सोंगनवान उनसे कहती है कि तुम लोग मुझे बहुत ज्यादा एम्बैरस कर रहे हो। जिसके बाद वो वहाँ से उठकर चली जाती है। तभी हम देखते हैं रोड पर मिस सोंगनवान आगे आगे चल रही होती है और मिस्टर मैंग और कॉन्ग उनके पीछे पीछे गिफ्ट और फ्लावर्स लेकर जा रहे होते हैं। जिसके बाद मिस सोंगनवान पीछे मुड़ती है और कहती है, तुम लोग मुझे इतना एम्बैरस क्यों कर रहे हो और तुम लोग आखिर क्या करना चाहते हो। जिसके बाद हम देखते हैं एक लेडी उनके करीब से फोन पर बात करती हुई गुजरती है जो कह रही होती है कि हमें मिस ली सीसी के बारे में पता चल गया है, वो कितनी ही ज्यादा बुरी औरत है, किसी दूसरे के हस्बैंड को चुराना चाहती थी। ऐसे लोग तो दुनिया में होने ही नहीं चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और मिस सोंगनवान उनसे कहती है, तुम लोग ये सब कुछ आखिर क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं मिस ली सीसी उन्हें पीछे से छुपकर देख रही होती है और उनके हाथ में एक चाकू होता है जहाँ वो कहती है कि सोंगनवान मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जिसके बाद वो चाकू लेकर उनकी तरफ बढ़ती
लगती हैं और उन पर अटैक करने ही वाली होती हैं। इतनी ही देर में मिस्टर मैंग उनको रोक लेते हैं और कहते हैं संभाल कर, और जिसकी वजह से वो चाकू उनके हाथ पे लगता है और उनका हाथ काफी बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। जिसके बाद मिस ली सीसी जमीन पर गिर जाती है और कहती है कि मैं गिव अप नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ। तभी मिस वांग नुआन उनसे कहती है कि आखिर और तुम कब गिव अप नहीं करोगे? तुमने मेरी मदर इन लॉ को अपनी बातों में फंसाया था कि वो तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ बता सके, और मेरे बेटे को भी अपने वश में कर लिया, मेरा हस्बैंड चुराना चाहती थी, और तुम क्या करना चाहती हो? तभी मिस ली सीसी उनसे कहती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि जी चुआन और मैं बचपन के स्वीट हार्ट है, और आखिर क्यों वो सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता है और तुम्हें से प्यार करता है। तभी वो कहती है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तभी मिस्टर मैंग जी चुआन उनसे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो वाइफ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी कोंग भी कहते हैं कि मॉम आप फिक्र मत करो, कोंग भी तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। जिसके बाद वो उस मिस ली सीसी से कहता है कि बैड वुमेन, मेरी मॉम को बुली करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस वांग नुआन उनसे कहती है कि तुम छोड़ो इसे, तो कोर्ट से ही सजा मिल जाएगी। तभी मिस्टर मैंग जी चुआन उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल, हम इसे कोर्ट के जरिए ही सजा दिलाएंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो तीनों ही लोग अपने घर पर होते हैं, जहाँ मिस्टर मैंग के हाथ की ड्रेसिंग मिस वांग कर रही होती है और उन्हें काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। जिसके बाद वो कहती है क्या सच में मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया है? तभी कोंग अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, कोंग को याद है जब भी कोंग को चोट लगती थी तो मॉम हमेशा उसकी चोट पर फूंक मारा करती थी। तब भी मिस्टर मैंग भी कहते हैं हाँ मुझे भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और मिस सॉन्ग उनके हाथ पे भी ब्लो करती है और उनके हाथ की ड्रेसिंग करती है। जिसके बाद कोंग और मिस्टर मैंग आपस में इशारे करने लगते हैं, जहाँ मिस सॉन्ग उनसे कहती है क्या तुम दोनों मुझे चिढ़ा रहे हो? तभी मिस्टर मैंग उनसे कहते हैं नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कोंग अपनी मॉम की मसाज करने लगता है और कहता है कि मेरी मॉम ने मेरे डैड की ड्रेसिंग की है, तो अब मैं थोड़ी सी उनकी मसाज कर देता हूँ। तभी मिस सॉन्ग उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल, तुम थोड़ा सा यहाँ पर ट्राई क्यों नहीं करते? तभी वो उनकी और ज्यादा मसाज करते हैं। जिसके बाद मिस्टर मैंग उनसे कहते हैं अब जो पास में हो चुका है हम उस सबको भूल जाते हैं और दोबारा से अपनी जिंदगी शुरू करते हैं। मुझे पता है हमारी फैमिली की गलती थी जो तुम्हें इस कदर सफर करना पड़ा है। जिसके बाद मिस सॉन्ग उन लोगों को माफ कर देती है, और जिसके बाद कोंग भी अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आप मेरी भी तारीफ क्यों नहीं करती? जिसके बाद मिस सॉन्ग अपने बेटे से कहती है हाँ बिल्कुल, कोंग दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है और उसे पता है कि अपनी मॉम को किस तरह प्रोटेक्ट करना चाहिए। तभी हम देखते हैं मिस्टर मैंग जी चुआन का असिस्टेंट वहाँ पर आता है और कोंग से कहते हैं मास्टर आपके आराम का टाइम हो चुका है, और वो उसे वहाँ से देखकर चले जाते हैं। तभी मिस्टर मैंग जी चुआन भी सॉन्ग से कहते हैं कि अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जिसके बाद वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं। इतनी ही देर में हम देखते हैं बाहर से आवाज आने लगती है कि किसने मना किया है मुझे अंदर आने के लिए, मेरे बेटे की चोट लगी है, मैं तो अंदर जाकर उसे देखती हूँ। जिसके बाद मिस्टर मैंग जी चुआन की मदर अंदर आती है और उनसे कहती है तुम्हें कहाँ चोट लगी है, क्या तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है? जिसके बाद मिस्टर मैंग जी चुआन उनसे कहते हैं नहीं मॉम, इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी है, और वैसे भी सॉन्ग नुआन ने मेरी ड्रेसिंग कर दी है, तुम ये देखो। जिसके बाद वो कहती है कि मुझे ली सीसी को पहचानने में गलती हो गई, वो मीन वुमेन वो कितनी बुरी है, अच्छा हुआ उसे जेल हो गई, वो जेल ही डिजर्व करती थी। जिसके बाद वो सॉन्ग नुआन से कहती है कि बेटा मॉम की ही गलती है जो हमेशा से वो इतनी ज्यादा मीन थी, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, मैं अपनी खुदगर्जी में भूल गई थी कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही हूँ, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? तभी मिस सॉन्ग नुआन उनसे कहती है कि मॉम माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही आप लोगों को माफ कर चुकी हूँ और अब ऐसी कोई बात मेरे दिल में नहीं है। तभी उनकी मॉम कहती है हाँ बिल्कुल, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और तुम्हें पहचानने में गलती हो गई। तभी मिस्टर मैंग जी चुआन भी उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल, सॉन्ग नुआन मेरी वाइफ है और वो हमेशा मेरी वाइफ रहेगी, क्योंकि मैंने उसे खुद अपने लिए पसंद किया है और वो एक बहुत अच्छी लड़की है। तभी उनकी मदर उनसे कहती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, अब हम लोग एक फैमिली की तरह रहेंगे और बिल्कुल हमारी फैमिली हमेशा खुश रहेगी। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस सॉन्ग नुआन अपने घर में बैठी होती है। तभी उनकी मदर इन लॉ उनके पास आती है और उनसे कहती है चलो मैं तुम्हें वॉक के लिए लेकर चलती हूँ। तभी मिस सॉन्ग उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो दोनों एक मॉल में आ जाती हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ पर होती हैं। तभी मिस नुआन अपनी मदर इन लॉ से कहती हैं कि आपको मेरे साथ इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। तभी उनकी मदर इन लॉ उनसे कहती है मैंग फैमिली ने जो पास्ट में तुम्हारे साथ किया है उसके लिए ऑफ कोर्स मैं कॉम्पनसेट करूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं थोड़ी ही देर में उनकी मदर इन लॉ के फोन पर एक कॉल आने लगती है और वो कॉल उठाने के लिए मिस नुआन से कहती है कि मुझे ये कॉल पिक करनी होगी, और वो उनसे थोड़ी दूर जाकर कॉल पर बात करने लगती है। तभी हम देखते हैं मिस नुआन एक स्टोर के अंदर जाती है और कुछ ड्रेसेस देखने लगती है। जैसे ही वो एक ड्रेस पिक करती है तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिनका नाम मिस जाओ योटिंग, जो मिस नुआन की हाई स्कूल की क्लासमेट होती है। जैसे ही मिस नुआन वो ड्रेस पिक करती हैं तभी उनके हाथ से वो ड्रेस ले लेती हैं और कहती हैं अरे वाह ये ड्रेस कितनी अच्छी है, ये बिल्कुल मेरे टेस्ट को मैच करती है और मेरे पे काफी सूट करेगी। तभी मिस नुआन उनसे कहती हैं ये ड्रेस पहले मैंने देखी थी तो तुम इसे छोड़ दो। तभी हम देखते हैं वो लड़की मिस नुआन से कहती है तुम तो वही मेरी क्लास की एक गरीब मॉनिटर हो। जहाँ मिस नुआन भी उस लड़की को देखती है तुम तो जाओ योटिंग हो और तुम अभी भी इतनी ही ज्यादा
ज्यादा बकवास करती हो जितनी तुम पहले करा करती थी। जिसके बाद मिस नुआन उनसे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे से बहस करने का टाइम नहीं है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं वो लड़की उन्हें वहाँ से जाने नहीं देती और रोक लेती है। तभी हम देखते हैं मिस जाओ के हस्बैंड भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि किसने मेरी वाइफ को बुली करने की कोशिश करी है। तभी मिस जाओ उनसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर नहीं आने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि शायद तुम्हें कोई बुली कर रहा होगा, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जिसके बाद मिस जाओ मिस नुआन से कहने लगती है क्या तुम्हें पता है मेरे हस्बैंड कौन है। तभी मिस नुआन उनसे कहती है तुम्हारे हस्बैंड कोई भी हो इससे मुझे क्या लेना देना है, मेरे पास टाइम नहीं है। और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उन्हें दोबारा से रोक लेती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड ली ग्रुप के प्रेसिडेंट है और अब हम मैंग्स के साथ भी कॉर्पोरेशन करने वाले हैं। जिसके बाद मिस नुआन उनसे कहती है यानी कि ये मिस्टर ली मैंग है। जिसपे वो कहती है हाँ, यानी कि अब तुम डर चुकी हो कि ये कौन है। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि तुम अभी के अभी मुझसे माफी मांगो, शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। जिसपे मिस नुआन उनसे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे से बहस करने का टाइम नहीं है और अच्छा है तुम्हारा हस्बैंड कोई भी हो, ये अच्छी बात है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस नुआन ये सोचती है कि मुझे जी जुआन ने बताया था कि वो लीज के साथ कॉर्पोरेट करने वाले हैं, तो मुझे उसके बिजनेस के लिए ट्रबल नहीं करना चाहिए और वो जाने लगती है। तभी मिस इजाओ उन्हें रोकती है और कहती है कि जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगी मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी, क्योंकि स्कूल में भी हमेशा मैं कमेटी पर्सन में रही और तुम मॉनिटर बनी और जब मैं सेकंड प्लेस पर आती थी तो तुम फर्स्ट प्लेस पे आती थी। अच्छी बात है, अब मुझे तुमसे बदला लेने का मौका मिला है। आज तुम अपने आप को देखो, तुमने एक गरीब लड़की से शादी करी है और मुझे देखो मेरा हस्बैंड कितना ही ज्यादा अमीर है। तभी मिस नुआन सोचती है जब मैंने जी चोंग से शादी करी थी तो उसने अपना बिजनेस नया नया स्टार्ट करा था, इसीलिए सभी लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने एक गरीब लड़के से शादी करी है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक और लड़की आती है जिसे देखकर मिस जाओ उनसे कहती है क्या तुम इसे जानती हो। तभी मिस नुआन उन्हें कहती है कि नहीं, मैं इसे नहीं जानती और मैं इसे क्यों ही जानूंगी। जिसके बाद मिस जाओ उनसे कहती है कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और इनकी एक और आइडेंटिटी है कि ये मैंग्स ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी की वाइफ है। जिसके बाद वो उन्हें उनका नाम बताती है सिस्टर चैंग। तभी मिस नुआन उनसे कहती है क्या तुम सिस्टर चैंग हो। तभी मिस चैंग उनसे कहती है कि हाँ बिल्कुल, और अब मुझे नहीं लगता कि तुम मैंग फैमिली को ऑफेंड करना अफोर्ड कर सकती हो, इसीलिए अभी तुम्हें मिस जाओ से माफी मांगनी होगी। तभी मिस नुआन उनसे कहती है कि मैं मैंग फैमिली को नहीं जानती हूँ और मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं मिस चैन मिस नुआन के एक थप्पड़ मार देती है। तभी पलटकर मिस नुआन भी उनके एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि खुद मैंग जीजुआन भी मेरे थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं कर सकता, तुम्हारी इतनी हिम्मत कहते हुए कि तुमने मेरे थप्पड़ मारा। तभी मिस चैन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और मिस जाओ के हस्बैंड से कहती है कि तुम वहाँ क्या खड़े हो, फौरन आकर इसे पकड़ो। जिसके बाद वो मिस नुआन को पकड़ लेते हैं और उन्हें जमीन पर बिठा देते हैं। जिसके बाद मिस चैंग उनके दोबारा से थप्पड़ मारने लगती हैं और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर चैंग जूनियर के सेक्रेटरी के पास कॉल आती है और उन्हें सामने से कोई पर्सन बताता है कि उनकी गर्लफ्रेंड ने उनके आइडेंटिटी यूज करके प्रेसिडेंट की वाइफ को बुली करने की कोशिश कर रही है। तभी सिस्टर उनकी कॉल काटते हैं और कहते हैं इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि प्रेसिडेंट की वाइफ को बुली कर रही है, मुझे तो लगता है इसे मरने का शौक लग गया है। जिसके बाद वो एक और पर्सन से कहते हैं यहाँ से जल्दी चलो, हमें प्रेसिडेंट की वाइफ को रेस्क्यू करना होगा। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं मिस्टर मैंग जीचुआन अपने बेटे के साथ मिस सोंग नुआन को सरप्राइज पार्टी देने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और वो अपने बेटे को एक रिंग दिखाते हैं जहाँ उनका बेटा कोंग कोंग कहता है कि ये रिंग बहुत ज्यादा खूबसूरत है, क्या ये मॉम के लिए है। तभी मिस्टर मैंग उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारी मॉम के लिए है। तभी कोंग कोंग उनसे कहता है ये रिंग और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगी जब मेरी मॉम इसे पहनेंगी। जिसके बाद मिस्टर मैंग उनसे कहते हैं अब जल्दी जल्दी काम कराओ, हमें तुम्हारी मॉम को सरप्राइज देना है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं मिस सोंग और मिस चैन की काफी बुरी लड़ाई हो रही होती है और वो उनके बार बार थप्पड़ मारती जाती है। तभी हम देखते हैं मिस सोंग नुआन की मदर इन लॉ वहाँ पर आ जाती है और उन लोगों से कहती है कि उसे छोड़ दो अभी के अभी। जहाँ हम देखते हैं असिस्टेंट लिन भी मिस नुआन की मदर इन लॉ के साथ आए होते हैं। जिसके बाद मिस नुआन को उनकी मदर इन लॉ देखती है और उनसे पूछती है क्या तुम ठीक हो। जिसके बाद मिस चैन असिस्टेंट से कहने लगती है क्या तुम बिल्कुल ठीक टाइम पर आए हो, देखो ये लोग तुम्हारी वाइफ को बुली कर रहे हैं, तुम्हें इन्हें सबक सिखाना चाहिए। तभी हम देखते हैं सेक्रेटरी लिन अपनी वाइफ के एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें बुली करने की। तभी मिस चैन उनसे कहती है कि आखिर तुम्हारा इस लड़की से क्या रिश्ता है कि तुम इसके सामने अपनी वाइफ को ऐसे थप्पड़ मार रहे हो। जिसके बाद वो उनसे कहती है क्या तुमने इसके साथ हुकअप कर लिया है, क्या ये तुम्हारी मिस्ट्रेस है। जिसके बाद सभी लोग उनसे कहने लगते हैं। जहाँ हम देखते हैं मिस जाओ भी मिस नुआन से कहती है मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम्हारी पुअर फैमिली तुम्हें बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाती है, इसीलिए तुम्हें सेक्रेटरी लिन के साथ हुकअप करना पड़ा है। जिसके बाद उनका हस्बैंड भी उनसे कहता है कि तुम कितने ही बेकार लोग हो। तभी हम देखते हैं सेक्रेटरी लिन उन लोगों से कहते हैं कि तुम सभी लोग चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता है। जिसके बाद हम देखते हैं सेक्रेटरी लिन मिस नुआन की मदर इन लॉ से कहते हैं कि मैडम मैं माफी चाहता हूँ, ये सब कुछ मेरी गलती है कि अब मैं अपने परिवार को ठीक से सिखा नहीं पाया, इसीलिए ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जिसके बाद
वो उनसे कहते हैं कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज जो कुछ भी हुआ है मैं खुद पर्सनली मिस्टर मैंग को बता दूंगा। जिसके बाद मिस चैंग अपने हस्बैंड से कहने लगती है, आखिर तुम्हारा इन दोनों औरतों से ऐसा क्या रिश्ता है जो तुम इन दोनों को इतना ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हो। तभी हम देखते हैं मिस नुआन की मदर इन लॉ सेक्रेटरी लिन से कहती है, तो क्या ये तुम्हारी वाइफ है? जहाँ वो कहते हैं हाँ बिल्कुल मैम ये मेरी वाइफ है। तभी वो उनसे कहती है, तो क्या अब तुम जानते हो कि तुम्हें इस मैटर को किस तरह डील करना है? जिसके बाद वो उनसे कहते हैं, हाँ बिल्कुल, आज के बाद मेरा इस औरत से कोई लेना देना नहीं है, मैं इससे सारे रिश्ते खत्म करता हूँ। तभी सभी लोग पूछने लगते हैं कि आखिर ये कौन है। तभी उनकी मदर इन लॉ उनसे कहती है, क्या तुम सभी लोग ये जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। जब भी मिस नुआन की मदर इन लॉ उन्हें बताती है कि मैं मैंग जी चुआन की मदर हूँ और सोंग नुआन की मदर इन लॉ हूँ। जिसके बाद वो सभी लोग कहने लगते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि जी चुआन की वाइफ इतने ही ज्यादा बेकार कपड़े पहने, क्या मैंग ग्रुप बैंकक्रप्ट होने वाला है? जिसके बाद सभी लोग हंसने लगते हैं और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर मैंग जी चुआन वहाँ पर आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है। इसके बाद मिस नुआन उनसे कहती है कि मैं ठीक हूँ। तभी मिस्टर जी चुआन की मदर उनसे कहती है, तुम यहाँ पर अब आए हो, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वाइफ को इन लोगों ने कितना ज्यादा बुली किया है? तभी हम देखते हैं कि मिस्टर जाओ उनसे कहते हैं कि सर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम आपसे माफी मांगते हैं, हम लोग अभी भी कॉर्पोरेट करने वाले हैं। तभी मिस्टर जी चुआन उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनके एक थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी वाइफ को बुली किया। जिसके बाद वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे फादर ने मुझसे ना कहा होता तुम्हारे साथ कॉर्पोरेट करने के लिए तो मैं कभी भी तुम्हारी कंपनी की तरफ नहीं देखता। जिसके बाद वो लोग मिस्टर जी चुआन से माफी मांगते हैं, पर वो उनसे कहते हैं कि तुम लोग कोई माफी डिजर्व नहीं करते और अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि इन तीनों के लिए जल्द से जल्द एक लेटर तैयार करवाओ हमारे लॉयर से के जिसपे मिस्टर ली उनसे कहते हैं, हाँ बिल्कुल मैं ऐसा ही करता हूँ। तभी हम देखते हैं मिस जाओ अपने हस्बैंड से कहने लगती है कि तुम इस बात का बुरा मत मानो, मुझे तो लगता है ये सभी लोग मजाक कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर जाओ अपनी वाइफ के एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और वो वहाँ से चले जाते हैं और मिस जाओ भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर लिन की वाइफ भी उनके पैरों में गिर जाती है और उनसे माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तभी मिस्टर लिन अपनी वाइफ से कहते हैं कि तुम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हो, इसका मतलब ये है कि तुम वो खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हो, अपना ख्याल रखना। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर जी चुआन मिस नुआन से कहते हैं, चलो मैं तुम्हें एक सरप्राइज दिखाने के लिए लेकर चलता हूँ। जिसके बाद वो लोग मिस नुआन को अपनी सरप्राइज पार्टी वाली जगह पर लेकर आते हैं और मिस्टर मैंग जी चुआन मिस नुआन की आंख बंद कर उन्हें वहाँ पर लाते हैं और स्टेज पर खड़ा कर देते हैं। जिसके बाद उनकी मदर इन लॉ और सन भी वहीं पर खड़े होते हैं। जिसके बाद जब वो उनकी आंखें खोलते हैं तो मिस नुआन को सारी डेकोरेशन बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो अपने हस्बैंड से कहती है कि ये सब कुछ बहुत अच्छा है। जिसके बाद मिस्टर जी चुआन मिस नुआन से कहते हैं कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुम मेरी जिंदगी में आई और मेरी जिंदगी को इतना ज्यादा खूबसूरत बनाया। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम मेरी वाइफ हो और तुमसे अच्छी वाइफ मुझे कभी नहीं मिल सकती थी। जिसके बाद वो अपने घुटने पर बैठते हैं और मिस सोंग नुआन रिंग पहनाने के लिए रिंग निकालते हैं। जिसके बाद वो मिस नुआन से पूछते हैं, तो क्या तुम अभी भी मेरी वाइफ बनने के लिए तैयार हो? जैसे ही मिस नुआन हाँ बोलती है वो उन्हें रिंग पहनाते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं। इतनी ही देर में कोंग कोंग उनके पास आ जाता है और कहता है कि मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरी मॉम दुनिया की सबसे अच्छी मॉम है और मैं चाहता हूँ कि मेरी मॉम जल्दी से मुझे एक सिस्टर ला कर दे। जिसके बाद उनकी मदर इन लॉ भी स्टेज पर आती है और वो कहती है कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, मुझे पता है मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, जिसके लिए मैं तुमसे सिंसियरली माफी मांगना चाहती हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगी। जिसके बाद मिस नुआन उनसे कहती है कि ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद उनकी मदर इन लॉ उनसे कहती है, जो पास्ट में हुआ हम सब उस चीज को भूल जाते हैं और अब आने वाली जिंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, हम चारों का परिवार अब हमेशा खुश रहेगा। हम यहीं पर देखते हैं ये प्यारा सा ड्रामा खत्म हो जाता है और आई होप आप सबको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।